वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने आज मंडेलिया हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए मौके पर ही अधिकारियों से बातचीत की। मंडेलिया ने कहा कि सरकार की ओर से आमजन के कल्याण एवं प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि लोग जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि बजट में चूरू को अधिक से अधिक विकास कार्य मिले। इसके अलावा चलकोई से दूधवा खारा, झारिया से खीमासर, सैनाली से जुगलपुरा, पीथीसर से रिबिया व हुणतपुरा से बिसाऊ सड़कों का निर्माण हो। किसानों को 6 की बजाय 8 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जाए तथा रात की बजाय दिन में बिजली आपूर्ति हो तथा उसमें किसी भी प्रकार की ट्रिपिंग नहीं हो। इस दौरान पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, नारायण बालान, आदुराम न्योल आदि मौजूद रहे। विधानसभा के क्षेत्र देहात और शहर के लोगों की जन सुनवाई चल रही है। लोगों की बहुत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और उसका हम निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अधिकारियों को बोल रहे हैं और जो भी हमारे विधानसभा में जो समस्या है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि 2-3 महीने में जितनी भी समस्या है उसको हल करके हम विधानसभा को सौंपेंगे। और किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और कई हमारे विधानसभा में कई रोड का भी हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस बजट में हमको चूरू विधानसभा में जो रोड नहीं बनी है, जो लोगों की समस्या है उसको पूरी करे। और हमने ट्यूबवेल के लिए भी सरकार को लिखा है, रोडों के लिए लिखा है और हमारे यहाँ के जो कर्मचारी इधर उधर है उनकी भी जो समस्या है उसको हमने सरकार को अवगत कराया है। और मैं समझता हूं कि ये इस बजट के अंदर और ये बजट खत्म होता है जब तक ये समस्या हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तारानगर में आज भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जांगिड़ ने बताया कि खरीफ फसल 2021 के बीमा क्लेम में चूरू जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। जो फसल बीमा क्लेम आया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जिले में सैटेलाइट के हिसाब से बीमा क्लेम जारी किया गया है, जबकि निकटवर्ती जिले हनुमानगढ़ में क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े नहर के वादे कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं बेरोजगार परेशान है क्योंकि सरकार कोई भी परीक्षा का सफल आयोजन नहीं करवा सकी है। इस दौरान महावीर पूनिया, जमरदीन तेली, विशाल शर्मा आदि मौजूद रहे। कि हमने पिछले दिनों 17 तारीख को कलेक्टर साहब के समक्ष जो पाड़े से -2.5 डिग्री टेम्परेचर चूरू जिले के अंदर चला गया था और पाड़े से सारी फसल बर्बाद हो गई, चाहे सरसों हो, गेहूं हो, चने हो, सारी फसल है वो बर्बाद हो गई। हमने कहा था कि आप तुरंत गिरदावरी कराओ और उचित मुआवजा किसानों को दिलाओ। जो सरकार का रिलीफ फंड बना है, जैसे वसुंधरा जी के टाइम में किसानों को 13,700 रुपये दिया गया था और वो टाइम लगभग 6-7 साल हो गए। तो वे कम से कम आज किसानों का हक बनता है कि कम से कम 30,000 रुपये प्रत्येक किसान को एक रिलीफ के नाम पर दिया जाए। ये मेरी मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से और जिला कलेक्टर महोदय से और लोकल प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि तुरंत गिरदावरी कराकर एक रिलीफ फंड जारी किया जाए ताकि किसानों को आत्म संतुष्टि मिल सके। सरदारशहर पुलिस ने अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग के द्वारा ठगी करते हुए आज 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 लैपटॉप, 10 चार्जर, 52 मोबाइल फोन, 3 हिसाब के रजिस्टर, 12 पासबुक, 44 चेकबुक व 1 बैटरी में इन्वर्टर बरामद की है। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डी आनंद के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब तस्करी, अवैध जुआ सट्टा व ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ जारी विशेष अभियान के तहत चूरू के अति पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा के निर्देशन व आरपीएस वृत्ताधिकारी सरदारशहर नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने धर पकड़ के दौरान अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हुए 19 से 25 साल तक के 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में एक मकान में लगभग 20-25 बाहर के लड़के आए हुए हैं और उनकी गतिविधि संदिग्ध है, जिस पर टीम का गठन कर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में पता किया गया तो वहाँ एक मकान में लगभग 25 लड़के मिले जो ऑनलाइन फेयर प्ले में
गेम खिलवा रहे थे और ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। और ये जो लड़के हैं मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा यह गेम खिलवाए जा रहे थे वह गेम प्रतिबंधित है, जिसके संबंध में पूछताछ कर और मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी। सर, इसमें क्या क्या माल बरामद हुआ? इसमें इन 25 लड़कों के पास 52 तो मोबाइल और 10 लैपटॉप और हिसाब की 3 बुक, 12 पासबुक तथा 44 चेक बुकें बरामद हुई है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने वार्ड संख्या 58, 59 व 60 में करीब 25 वर्षों बाद 60 लाख की लागत से बन रही 1 किलोमीटर की सीसी सड़क का शुभारंभ आज नारियल फोड़कर किया। सभापति सैनी ने नागरिकों से चर्चा करते हुए कहा कि चूरू शहर में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के मार्गदर्शन में बेहतर कार्य योजना के साथ विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। यह सड़क 3 वार्डों से लगती है, वह पूरे शहर के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सड़क है। वहीं आमजन को भी शहर की साफ सफाई एवं विकास की दिशा में योगदान देना चाहिए तथा नगर परिषद का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति शहर के विकास को लेकर जागरूक होगा तो निसंदेह आने वाले समय में और बेहतर स्थिति सामने आएगी। इस दौरान एडवोकेट आनंद बालान, पार्षद गोकुल शर्मा, अनीस खान आदि उपस्थित रहे। 58, 59 व 60 तीनों वार्डों के लगती हुई करीब 1 किलोमीटर की सड़क जो है, जो पुरानी ईदगाह से लेकर युवानी चिकित्सालय तक जाती है, करीब 70-80 लाख की लागत से यह सड़क बन रही है। इस सड़क का आज नारियल फोड़कर इसका शिलान्यास किया गया है और वार्ड वासियों के द्वारा जो छोटी छोटी मांगे की गई है, सीवरेज के चैम्बर को लेकर और लेवलिंग को लेकर, उन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए जो संबंधित ठेकेदार है उसको निर्देशित किया गया है कि वार्ड वासियों की उनकी सहूलियत के हिसाब से जो है वो ये सड़क बनाए। करीब 15-20 सालों के बाद में ये सड़क बनकर आज तैयार हो रही है, जिससे वार्ड वासियों में काफ़ी उत्साह भी है। राजलदेसर में जब्बार खोखर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष नियुक्त होने पर आज एपीजे अब्दुल कलाम संस्था की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौलाना खलील अहमद, मुंशी भाटी, शरीफ छिपा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम परिषद संस्था के जिला उपाध्यक्ष अशफाक बगड़ ने कहा कि जिम्मेदारी मिलना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक युवा के हाथ में राजलदेसर कांग्रेस नगर अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। हमें विश्वास है कि खोखर 36 कौम को साथ लेकर राजलदेसर में कांग्रेस को और अधिक मजबूत बनाएंगे। ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये भाई जब्बार को मंडल अध्यक्ष बनाने की खुशी में हमारी एक मुस्लिम परिषद संस्था की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर हमारा ये है कि भाई जब्बार को ये जिम्मेदारी मिली, ये इनको पूरी मन से सभी को साथ में लेके ये पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। और हमारे जितने भी टीम के लोग हैं, इनमें सब में ये खुशी का माहौल था कि अपनी संस्था की तरफ से एक प्रोग्राम रखा जाए ताकि एक माहौल अच्छा रहे और इनका भी हौसला अफजाइल रहे। सबसे पहले मैं मेरे पार्टी के हाईकमान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर मंडल के हिसाब से जो भी मुझे जिम्मेदारी या जो भी मुझे कार्य देंगे वो मैं बखूबी निभाऊंगा और पार्टी को मजबूत करने का हर प्रयास करूंगा। जो मुझसे होगा, पार्टी को मैं जितना ज़्यादा हो सके मजबूत करूंगा। चूरू के गांव सातरा में रामदेव सर्राफ की स्मृति में उनके पुत्र भगवान दास सर्राफ ने पूर्व प्रधान रणजीत सातरा की प्रेरणा से आज जरूरतमंदों को 125 कंबल वितरित की। कंबल वितरण समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रणजीत सातरा ने कहा कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सेवा करनी चाहिए, जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। कार्यक्रम में भगवान दास सर्राफ ने बताया कि उनके पिताजी की स्मृति में हर वर्ष गाँव में जरूरतमंदों को कुछ न कुछ निःशुल्क वितरित किया जाता है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच बलवीर सिंह, राम प्रताप सैनी, दानाराम मेघवाल आदि उपस्थित रहे। आज हमारे गांव सातरा की पावन धरा के ऊपर स्वर्गीय रामदेव जी सराफ, उनके सुपुत्र भगवान दास जी सराफ के बेटे कमल जी और 2 प्रतिनिधि मोंटू और प्रमोद, ये सातरा से इनका जन्म हुआ है। ये हमेशा ही एक भामाशाह के रूप में एक बहुत ही गांव के प्रति हमदर्द
गांव की सेवा करने में हमेशा विश्वास रखने वाले, हर साल की भांति कभी रिजाई वितरण, कभी गौशाला में काम, कभी कंबल वितरण, आज उसी श्रृंखला में हमारे छात्रा गांव की धरा के ऊपर कमल कुमार जी प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे छात्रा की आम आवाम की तरफ से कि हमेशा ही इस माटी से इतना लगाव है, छात्रा से इतना लगाव है। साधुओं की धरती है छात्रा। निश्चित रूप से इतने गांव के लोगों की संख्या आपने उपस्थिति, महिलाओं की, पुरुषों की देखी, नौजवानों की देखी। चूंकि इस परिवार के प्रति बहुत ही लाड प्यार स्नेह रखते हैं गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग भी, इनका मन सेवा भाव होता है। इस भावना के साथ पुनीत कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ करके काम लेते हैं। मैं इनका सरपंच प्रतिनिधि के रूप में भी, गांव का बेटे के रूप में, भाई के रूप में भी इनका स्वागत करना चाहता हूं कि आप इस गांव को हमेशा की तरह आगे भविष्य में भी संभालते रहें, गांव की सेवा करते रहें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ पुनः गांव की तरफ से इनका धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं छात्रा की पावन धरा के ऊपर। भारत विकास परिषद रतनगढ़ द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजल देसर के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। नेताजी के चित्र पर पुष्पार्चन से शुरू हुए कार्यक्रम में जिला सचिव वासुदेव चाकलान, शिक्षाविद मोहम्मद अनवर कुरैशी, परिषद के अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। रतनगढ़ के गांव नौसरिया स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में आज समग्र शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत सभी विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के समन्वयक आनंद शास्त्री के आतिथ्य में एसएमसी अध्यक्ष ओम राजपुरोहित, उप सरपंच उगम सिंह राजपुरोहित व मदनलाल शर्मा के द्वारा सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। इस दौरान शास्त्री ने सुप्रीम फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। वहीं संस्था प्रधान पंकज पिपलवा ने राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलने वाली योजनाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के तहत आज राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। सुप्रीम फाउंडेशन समन्वयक आनंद जी शास्त्री, एसएमसी अध्यक्ष ओम जी, उगम सिंह जी, उप सरपंच मदन जी के सानिध्य में आज यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। योजना के तहत सभी विद्यार्थियों को 2 यूनिफॉर्म के अलावा डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाने भी प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी अभिभावकों से आधार कार्ड व जन आधार कार्ड में आ रही गलतियों को अपडेट करवाने का भी आग्रह किया गया। इस अवसर पर अध्यापक दिनेश शर्मा, गायत्री साध, प्रेम जाना ने भी सहयोग किया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए देश भर में 500 केंद्रीय विद्यालयों में पराक्रम दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय चूरू व जवाहर नवोदय विद्यालय सहित 18 विद्यालयों के 97 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कक्षा 9 से 12 तक के इन बच्चों ने परीक्षा के तनाव को दूर करने से लेकर खेलकूद, भारत के पर्यटन स्थल व योग का महत्व आदि विषयों पर विभिन्न रंगों के माध्यम से अपनी कलाकृति बनाई। प्रतियोगिता का उद्देश्य परीक्षा के समय छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। कार्यक्रम में व्याख्याता सोहनलाल, गोविंद राम व दीपचंद सिद्ध ने निर्णायकों की भूमिका निभाई। आज केंद्रीय विद्यालय चूरू के अंदर चूरू और जैनवी सरदार सर के 18 स्कूल्स के बच्चे पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। इस पेंटिंग कंपटीशन का जो उद्देश्य है वो एग्जाम वॉरियर्स माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक है उसके ऊपर है। सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर आज के इस कंपटीशन में भाग लिया और 5 बच्चों को, जो बेस्ट 5 बच्चे उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के इस इवेंट के अंदर पूरे जिले के अंदर एक तरह से अलग से अनुभूति गई है बच्चों के अंदर पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने की। राजल देसर के राजकीय विद्यालय नंबर 3 में दूसरा वार्षिक उत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर
पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी रायचंद शर्मा, महात्मा गांधी विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल, युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर विद्यालय की नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से विद्यालय के छात्र छात्राओं को 200 जोड़ी जुराब भेंट किए गए एवं भविष्य में कंप्यूटर सेट, दरिया, कुर्सियां आदि भेंट करने का आश्वासन दिया गया। जी, आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 राजलदेसर में द्वितीय वार्षिकोत्सव है, उसका आयोजन जो है वो बड़ी धूमधाम से किया गया। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जो अभिभावक आए थे उनके सामने अपनी प्रस्तुतियां दी और इस वार्षिकोत्सव में अध्यक्षता श्रीमान रायचंद जी शर्मा के द्वारा की गई और युवा विकास समिति के द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान उच्च क्वालिटी के सभी बच्चों को जो है जुराबें वितरित की गई। इसके लिए मैं युवा विकास समिति राजलदेसर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और युवा विकास समिति राजलदेसर के द्वारा जो भी विद्यालय की मांग है कि कंप्यूटर सेट, उसका भी हमें जो है वो पूर्णतया आश्वासन दिया गया। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय में से जो है वो समय निकाल करके हमें दिया है। युवा विकास समिति राजलदेसर का एक बार बहुत पुनः। चूरू के राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगबीर सिंह यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक संतोष महर्षि, सहायक निदेशक ब्रिजेंद्र दाधीज, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कमल कुमार शर्मा आदि ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम प्रभारी विजयपाल धुआं ने बताया कि इस प्रदर्शनी के लिए जिले से 430 विद्यार्थी पंजीकृत थे। बागला स्कूल में और ये जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड एग्जीबिशन चल रही है। इसमें ज़िले के जितने भी बच्चे प्रथम स्तर पे सेलेक्ट हुए हैं उनकी जिला स्तरीय प्रदर्शनी है और यहाँ पर बच्चे अपना जो भी हुनर है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भी उनका वैज्ञानिक सोच है। और इसमें से जितने भी आइडिया आ रहे हैं उनमें 10% आइडिया सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए एक कमेटी बाकायदा बनी हुई है और जो भी सिलेक्टेड आइडिया है वो राज्य स्तर पे इस ज़िले का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनको आगे स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी, जिससे कि बच्चे और आगे। राजलदेसर इंडियन गैस सर्विस की ओर से आज गांव लाछरसर में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में ग्राहकों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर विक्रय अधिकारी बीकानेर सेल्स जोन मुकेश सैनी, सरपंच धापू देवी, सरपंच प्रतिनिधि गोपाल साहू आदि उपस्थित रहे। इस दौरान बालिकाओं को सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने पर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राजलदेसर गैस एजेंसी के पार्टनर पवन टेलर ने उपस्थित छात्र छात्राओं को इंडियन गैस सर्विस की ओर से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए समाज सेवी रियाजत खान की प्रेरणा से भामाशाह हाजी हनीफ खान नसवान एवं उनके भाई बाबू खान नसवान ने आज अपनी 12 बीघा पुश्तैनी जमीन दान की है। इसी प्रकार हाजी याकूब थीम ने विद्यालय में आवागमन के लिए 30 गुना 300 फीट का रास्ता भूमि प्रदान की है। हाजी हनीफ खान नसवान ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को दान स्वरूप भेंट की गई भूमि के दस्तावेज प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने भामाशाह की सराहना करते हुए कहा कि अपनी संपत्ति में से परोपकार के लिए दान करना एक अद्भुत और प्रेरक बात है और इस अंचल में यह परंपरा हमेशा से विद्यमान है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्य के लिए पैसा या संपत्ति दान करना संपत्ति का सबसे बेहतर उपयोग है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी मोहम्मद नियाज, इलियास नसवान, कार्यक्रम अधिकारी मुकेश धनखड़ आदि मौजूद रहे। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए सरकार को जमीन की जरूरत थी। काफी दिनों से प्रयासरत थे, जगह कोई मिल नहीं रही थी। फिर हनीफ खान जी से जब संपर्क किया तो इन्होंने सहर्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहले 10 बीघा जमीन देने की बात थी, 10 बीघा दे दी। फिर ऊपर से कहा कि हमें कम से कम 12 बीघा चाहिए। तो इनके पास 12 बीघा जमीन थी, वो पूरी की पूरी उन्होंने सरकार को वक्फ कर दी। रास्ते के लिए पहले 20 फुट का रास्ता मांगा था, फिर कहा कि 30 फुट का चाहिएगा। हाजी याकूब जी हैं,
उन्होंने 30 बाई 300 का हाईवे पे तक उन रास्ता दिया है। इन लोगों रियल भामाशाह जो हैं ये है, इनका सम्मान होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ प्रशासन से कि 26 जनवरी को इन भामाशाहों का सम्मान किया जाए, जिन्होंने दिल खोल के करोड़ों रुपए की जमीन सरकार को दान दी। ये कहाँ पे है? ये तारनगर रोड पे, श्री राम कॉलेज के सामने। आपका नाम? रियाजत खान। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रैली निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदर्श शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत ने बताया कि अद्भुत नेतृत्व व क्षमता होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था। इस अवसर पर समाज सेवी शंभू दयाल शर्मा, अर्जुन लाल प्रजापत, कंप्यूटर इंजीनियर प्रकाश सेवदा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी व शरद कुमार शर्मा के नेतृत्व में विद्यालय के 350 विद्यार्थियों ने रैली में भाग लिया, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे और भारत माता की जय के उद्घोष से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। रैली विद्यालय से नगर के मुख्य मार्ग होते हुए इंद्रमणि पार्क तक पहुंची। देश के और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की जयंती मनाई जा रही है। सुभाष बाबू ने अपने जीवन में इस देश को आज़ाद कराने के लिए जितने संघर्ष किए, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से, वो एक अनूठा उदाहरण है, जिसके कारण से भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। उसी के और अनुरूप आज आदर्श विद्या मंदिर के जो हमारे पूरे देश भर के जो बच्चे हैं, वो सुभाष जयंती के ऊपर और ये मार्च का आयोजन किया गया पूरे देश में और बड़े हर्षोल्लास के साथ सुभाष बाबू की जयंती मनाई जा रही है। और आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल, अध्यक्ष आदर्श शिक्षण संस्थान जिला चूरू। रतनगढ़ के श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन घोष मधुर ध्वनि के साथ निकाला गया। इस दौरान राजकुमार रेणवा ने दीप प्रज्वलन कर पथ संचलन को रवाना किया। इस अवसर पर अरविंद इंदौरिया, मदन लाल सैनी, ओम प्रकाश जांगीड़ा आदि उपस्थित रहे। पथ संचलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व भारत माता की झांकी सजाई गई। इस मौके पर नगर के गणमान्य नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर में भी आज सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर विद्यालय द्वारा भव्य रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ स्थानीय प्रबंध समिति के सदस्य राम गोपाल शर्मा एवं विद्यालय के अभिभावक देवकीनंदन स्वामी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि रैली विद्यालय से सुभाष चौक, जोहरी सागर, गायत्री नगर, झारिया मोरी होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। रैली के दौरान मुख्य स्थानों पर अभिभावकों एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। सभी देशवासियों को 126वीं सुभाष जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे नगर में विद्या भारती द्वारा संचालित सभी आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में भैया बहनों की एक विशाल रैली अन्य अलग अलग क्षेत्रों में निकाली जाएगी। अपने ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा सुभाष चौक से होते हुए अपने गायत्री नगर से वापस पीछे 57 नंबर वार्ड से होते हुए और वापस विद्यालय तक पहुंचेगी। इसी क्रम में सोती उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा, उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा एवं बद्री केदार धानुका आदर्श विद्या मंदिर द्वारा एवं श्री ओंकार मल श्राप आदर्श विद्या मंदिर द्वारा सभी विद्यालयों द्वारा श्री सुभाष जी की जयंती पर भैया बहनों द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। श्री सुभाष जी एक महान क्रांतिकारी एवं वीर योद्धा थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी और पूरे भारतवासियों को जो सुसुप्त आत्मा थी उनको जगाकर एक क्रांतिकारी होने एवं अपने देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका आपकी रही है। दोबारा सुभाष जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजलदेसर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ओर से भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान नेताजी व भारत माता की झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
पथ संचलन का कस्बे के मुख्य मार्गों में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विमल कुमार सेवदा, कुंदन दादी, ओम प्रकाश पारिक आदि उपस्थित रहे। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में आदर्श शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, राधेश्याम शर्मा, प्रधानाचार्य भवनलाल प्रजापत आदि ने शोभा यात्रा को विद्यालय से रवाना किया। इस दौरान यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रजापत ने नेताजी के विचारों को अपने जीवन में अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किया। नेहरू युवा केंद्र चूरू द्वारा गांधी बाल विद्या मंदिर रतनगर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुशीला, राजेंद्र हीरावत, कमल सोनी आदि उपस्थित रहे। जालोर के भीनमाल में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोला फेंक में गोल्ड मेडल व डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर सीबीईओ उमदत सहारण, आरपी विनय सोनी, शिक्षा अधिकारियों व रेलवे अधिकारियों ने आज चूरू रेलवे स्टेशन पर द्रोणा चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सहारण ने कहा कि हमारे जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ खिलाड़ियों को तराशने की जरूरत है। बेटियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे ये बालिका अपने जिले व राज्य का नाम देश भर में रोशन कर सके। सोनी ने कहा कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए शाला में भेजना होगा ताकि वे भी खेल में भाग लेकर द्रोणा चौधरी की तरह अपने माता पिता का मान बढ़ा सके। इस अवसर पर कोच संदीप स्वामी, पीटीआई शिशुपाल बुडानिया, व्याख्याता हवा सिंह सहारण आदि उपस्थित रहे। चूरू कलेक्ट्रेट में आज अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजयवीर सिंह ने बताया कि नवगठित कार्यकारिणी में जिला पूल के नारायण सिंह को संरक्षक, हवा सिंह को अध्यक्ष, पशुपालन विभाग के बाबू खा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिलीप सिंह को महामंत्री व नरेंद्र सिंह को संगठन मंत्री पद पर सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष हवा सिंह ने कहा कि वे अपने इस पद पर रहकर ईमानदारी व संघ के हितों के लिए सार्थक कार्य करने का प्रयास करेंगे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टर सभागार में कृषि विकास समिति, आत्मा शासी परिषद एवं जिला उद्यानिकी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फसलों की बुआई, आदान व्यवस्था, फसलों में खराबा सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, जैविक खेती एवं नवाचारी खेती के लिए आत्मा योजना अंतर्गत जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर सम्मानित करने हेतु योग्य किसानों का चयन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर पर 22 एवं जिला स्तर पर 10 किसानों का चयन किया गया है।